बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुनीर अहमद जुमानी और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय मुनीर जुमानी। वो बच्चे जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर देखे नहीं हैं या अटेंड नहीं किए हैं तो उनको लाजमी चाहिए कि वो मेरे पहले जो बेसिक के लेक्चर्स हैं वो लाजमी देखें। वो अगर आपने देखे हुए होंगे तो आपको अगला लेक्चर जो भी मैं दिया करूँगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज हम जो टॉपिक सीखने जाते हैं वो बहुत ही अहम है, जिसको हम एलसीएम कहते हैं, जो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल का शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम। एलसीएम भी दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूम किया जाता है। उसमें से एक तरीका है द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपके जहन में प्राइम फैक्टर्स आ गए होंगे। और आइए अभी हम उनके कुछ चंद सवालात हल करते हैं। पहला सवाल है 8, 12, 16 और 24 का एलसीएम मालूम करना। और आज हम एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपने मेरे पहले लेक्चर देखे हैं तो ये इंतहाई आपको आसान लगेगा। तो सबसे पहले हमने 8, 12 और 16 और 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। मैं तो कहता हूं अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि 8 पे किसका टेबल लगेगा, फिर भी आपको दोबारा कह देता हूं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स चाहिए तो इन अददों पे हमने जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी ही टेबल लगाना लाजमी होती है। तो 8 पे 2 का पहाड़ा 4 दफ़ा, 4 पे 2 की टेबल 2 दफ़ा, 2 पे 2 की टेबल 1 टाइम। तो हमने 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अभी हम 12 के निकालते हैं। 2 का टेबल लगाएंगे 6 दफ़ा, फिर 2 का टेबल 3 दफ़ा, फिर 3 का टेबल 1 टाइम। इसी तरह 16 के भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। आपको पता है कि 2 की टेबल 8 टाइम्स जाएगी, फिर इस पे भी 2 के 4 टाइम्स, 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 की टेबल 1 टाइम। तो इसका आखिरी अदद है 24, उसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों। तो 24 के जी, मैं जानता हूं कि आपको बेहतरीन इसकी प्रैक्टिस है प्राइम फैक्टर्स निकालने की। तो 12 टाइम्स 2 की टेबल 6 टाइम्स, 2 की टेबल 3 टाइम्स, 3 की टेबल 1 टाइम्स। तो बच्चों, हमने 8, 12, 16 एंड 24 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब देखते हैं कि हमने एलसीएम कैसे आगे इसकी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमने 8 के जो फैक्टर निकाले प्राइम फैक्टर वो लिखेंगे। ये बेटा, फिर हमने 12 के फैक्टर्स लिखने हैं बेटा। हाँ जी हाँ, इधर से ही बेटा लिखे 2 into 2 into 3। फिर हमने 16 के निकालने हैं, लिखने हैं। ये देख रहे हैं आप, इधर से देख के लिख रहा हूँ। ठीक बेटा, तो हमने 8 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, 12 के, 16 के। तो अभी हमने इसका चौथा अदद है 24 बेटा।
तो उसके हम लिखेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, एक दफा दोबारा मैं आपको समझा दूं। एलसीएम वो अदद होता है, वो नंबर होता है जिसको 8, 12, 16 और 24 एग्जैक्टली डिवाइड कर जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो अदद होता है जिनको ये, जैसे हम 8, 12, 16 और 24 का निकाल रहे हैं, तो ये चारों अदद उसको डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए। वो कम से कम अदद जो इन चारों से एग्जैक्टली डिवाइड आ जाए, लीस्ट नंबर, कम से कम अदद। तो वो क्या होता है बेटा, गौर से देखना है, बहुत ही आसान है। पहले तो कॉमन फैक्टर्स जो हों, गौर से देखना बेटा, तो ये थोड़ा इधर मैं रफ यूज़ कर रहा हूँ कॉमन फैक्टर्स के लिए, तो एक 2 आ गया, ये मैंने इधर लिखा बच्चों 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर कॉमन फैक्टर देखते हैं, फिर 2 आया, और कॉमन फैक्टर। एलसीएम में ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब में कॉमन हो, अगर किसी भी 2 में कॉमन है तो वो भी हम ले सकते हैं। ये 2 बेटा इसमें भी है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये बेटा हमने लिख दिया कॉमन फैक्टर। ठीक, और कॉमन फैक्टर इन तीनों में देखें, ये बेटा 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है, और इसमें भी है। चाहे वो किसी 2 में, आपको मैंने जैसे पहले बताया, अगर 2 में भी कॉमन फैक्टर होगा वो हम लिखेंगे, और है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है बेटा। तो इन कॉमन फैक्टर को हम अगर ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा जी बेटा 24। ये हमने इनके कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, ये आया 24। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से बचे? नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या बचा बेटा? 2। ये भाई नॉन कॉमन फैक्टर लिखा 2। ठीक है बच्चा, अगर कोई और 5 बच जाता, भाई फर्ज करें कि यहाँ कहीं 5 लिखा होता, वो बच जाता, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करते, वो नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर हमने निकाले उनकी प्रोडक्ट क्या आई? 24 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर बेटा सिर्फ हमारे पास 2 ही है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स भी लिखा, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स जितने थे वो भी लिखे। अब इन दोनों की प्रोडक्ट एलसीएम कहलाएगी। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जवाब आता है वो एलसीएम कहलाता है। 24 मल्टीप्लाई बाय 2। जी बेटा, हाँ साहिल बेटा, आसान है, एक थोड़ी सी नई चीज़ थी, बाकी तो ये फैक्टर्स निकालना आप सीख आए थे। एलसीएम मैंने आपको बताया, वो कम से कम अदद होता है जो
8 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, 12 से भी, 16 से भी और 24 से, तो ये हमारा एलसीएम आया 48। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 25, 50, 75 एंड 100, इसका हमने एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो अदद निकालना है जिनको ये चारों अदद एग्जैक्टली डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आए, वो छोटे से छोटा अदद, इसको कहते हैं एलसीएम। चलो बेटा, वही बात हमने प्राइम फैक्टर से निकालने हैं। जी भविष्य बेटा, सही है। हाँ गुलजार, आप क्या कह रहे हो? अभी ये पूछने की जरूरत नहीं है, आते हैं सबको। ये तो बेटा आपकी मेहनत है, शाबाश, वेरी गुड। 25, अब दोबारा हमने 50 के बेटा 25 टाइम्स, जी 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 की टेबल, बिल्कुल सही। हाँ बेटा 75, जी किसका? जी सुनील, आप बताओ बेटा, सही है। 3 का, जी बेटा 25 पे 5 का 5 टाइम्स 100, जी 50, 2 का 25, गुड, फिर 5 की टेबल 5 टाइम्स, जी बेटा, जी आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स की तो लाजमी होनी सबकी चाहिए, लेकिन प्राइम नंबर्स की तो होनी चाहिए ना बेटा याद, तभी हम ये निकाल पाएंगे। जी उसी तरह बेटा 25 के 5 × 5, जी बेटा 50 के, जी बेटा इधर से लिखना है हमने, 75, 100, जी बेटा उसी तरह जो हमने इनके प्राइम फैक्टर से निकाले वो लिखे कि भाई 25 के क्या है, 50 के क्या है, 75 के क्या है, वही तरीका। अब आते हैं एलसीएम की तरफ। जी बच्चों, कॉमन फैक्टर्स, पहले मैं कॉमन फैक्टर्स लिखता हूँ, जी इधर से देख के लिखता हूँ, 5, 5, गौर से देखो बेटा, ये 5 कॉमन हो गया, तो ये पहले इधर मैं रफ पे लिखा बेटा 5। और क्या कॉमन है? जी बेटा नेक्स्ट ये 5, ये 5, चाहे 2 में भी कॉमन होता तो हम लिखते, जरूरी नहीं है कि इन चारों में कॉमन हो, अगर है तो फिर भी एक दफ़ा लिखेंगे, 2 में कॉमन है फिर भी हमने एक दफ़ा लिखना है, तो ये दूसरा 5 भी भाई कॉमन में आ गया। जी बेटा और कोई कॉमन नज़र आ रहा है? हाँ सुनील बेटा, क्या? 2, बिल्कुल सही है, 2 में कॉमन आए, ये बेटा 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, चलो बेटा ये भी 2 कॉमन हो गया, गुड। और बेटा बताओ, गौर से देखो भाई, बच गया ये 3, ये 3 और है कहीं? नहीं है। ये 2 और कहीं है? तो नहीं है। तो ये कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट क्या आ गई बेटा? जी 50, जी बेटा।
अब हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। जी बेटा, क्या बचा? 3b 2b, तो इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ये हो गया भाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। जी गुलजार, तो मैंने क्या कहा था, एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स को क्या करें? मल्टीप्लाई करें। गुड, ये भाई प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लिखे, ये बच्चों प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखे। तो 50 को 6 से मल्टीप्लाई किया। जी शाबाश, 300। तो देखा बच्चों, एलसीएम हमने कितनी आसान तरीके से निकाल लिया, और इस मेथड को कहते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके हमने 2 सवाल हल कर लिए। अब ये प्राइम फैक्टर्स, ये मेथड से निकालना एलसीएम, चारों ही प्रोविंस हो या फेडरल बोर्ड हो, ऑक्सफोर्ड का कोर्स हो, कैम्ब्रिज का कोर्स हो, बेटा जिसका भी हो, यही तरीका है निकालने का। किस में कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। अगर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमने निकालना है एलसीएम, तो बेटा यही तरीका है, कोई और नई चीज़ नहीं है। मैंने आपको ये रफ पे अलग-अलग करके लिखा, हो सकता है उधर वो लिखे हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये तो मैं आपको बताता भी गया बेटा, साइट पे लिखता भी गया। तो एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? एलसीएम। तो दोबारा एक दो बता देता हूँ, ये वो छोटे से छोटा आदद है जिसको 25, 50, 75 एंड 100 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। वो नए देखने वाले बच्चे यूट्यूब पे मैथ्स बाय मुनीर जुमानी, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, जैसे मेरी हर वीडियो उनको जल्दी से जल्दी आए और उनको पता चले कि मेरी एक नई वीडियो आई है। आपसे दोबारा कहता हूँ, आप मेरी बेसिक वीडियोस की इससे पहले मैंने जितने लेक्चर दिए हैं वो आपको लाजमी देखने चाहिए। बेटा ये एक सीरीज़ है, अगर वो आप देखते जाओगे तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी।